गली में दुमका जैसी वारदात सामने आई है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्र को उसका पीछा करने वाले अली नाम के शख्स ने उस वक्त गोली मार दी जब वो स्कूल से लौट रही थी। अली इंस्टाग्राम पर भी छात्रा को परेशान किया करता था। इसके बाद छात्रा ने उसे ब्लॉक कर दिया था। 25 अगस्त को जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तब 3 बाइक सवार युवकों ने उसका पीछा किया। जब वो संगम विहार के बी ब्लॉक के पास पहुंची तो उनमें से एक ने उसे गोली मार दी। तीनों लड़के बाइक से भाग निकले। लड़की की हालत इस वक्त गंभीर है, लेकिन उसने अपना पीछा करने वाले की पहचान अली के तौर पर की है। एलवीएस स्कूल के कॉर्नर पे पहुंचते ही वो अपनी बाइक खड़ी करता है। उससे 2 लड़के उतर के आते हैं जिनके हाथ में देसी कट्टा होता है और वो चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो पीछे से फायर करते हैं। जो मेरी बेटी के शोल्डर के डाउन गोली लगती है, वो बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है। उसमें से एक को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वो हमारी गली में पूरे दिन हमारे लड़कों के साथ घूमता फिरता है। अली नाम है उसका। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये अली नाम का लड़का जिसके बारे में पीड़िता भी कह रहे हैं, परिवार वाले भी कह रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी हुई है क्या और कब हुई है पूरी घटना? देखिए, ये 25 तारीख की वारदात है। 25 अगस्त शाम 3:45 बजे के करीब जो बी ब्लॉक इलाका है संगम विहार का, वहां पर जो छात्रा थी 11वीं क्लास की छात्रा थी, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसका कहना है कि जब वो पहुंची तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि 3 लोग बाइक पर उसका पीछा कर रहे हैं और जब तक वो छात्रा रिएक्ट कर पाती उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली उसके कंधे पे लगी और छात्रा की जान बच गई। इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने, चूंकि एक की पहचान लड़की ने की थी, उसने ये बोला था कि एक को मैं पहचानती हूं और उसने बताया था कि सोशल मीडिया पे 6 महीने से उसने उसको ब्लॉक किया हुआ है। अरमान अली उसका नाम है और इसके बाद लगातार वो उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद ये वारदात हुई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को पहले बॉबी और उमेश को गिरफ्तार किया। उनके पास से तमंचे भी बरामद किए और फिर अब पुलिस ने जो तीसरा आरोपी था अरमान अली, जिसने की ये पूरी साजिश रची थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने वो तमंचे भी बरामद कर लिए इनके पास से। दरअसल पुलिस के पास अरमान अली के बारे में जानकारी मिल गई थी और यह जानकारी मिली थी कि अरमान अली जब उस लड़की ने बातचीत करना बंद कर दिया था तो उसके बाद से ही लगातार वो उसका पीछा कर रहा था और उसके बाद जब वो बात करने से लड़की ने मना किया तो उसने बॉबी और उमेश को मिलाया और ये पूरी साजिश उसने रची और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जिस जगह पर यह वारदात हुई वो घर से स्कूल के बीच में जो बी ब्लॉक का इलाका है वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन गनीमत रही कि गोली कंधे में लगी और लड़की की जान बच गई थी। जी अर्पिता। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से आप स्थितियां बता रहे हैं, किस तरीके की साजिश रची, सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतने बेखौफ क्यों हैं ये जो आजकल गोली चला देते हैं, ये बदमाश आप कह लीजिए, जो वहां पहुंचकर इस बात से डरे रहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या परिवार ने इसकी शिकायत पहले दर्ज कराई थी, पहले इसको लेकर अपनी बात पुलिस स्टेशन में कही थी? नहीं, देखिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिस जगह पर हम मौजूद है संगम विहार आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इसी तरीके की यहाँ पर गलियां हैं। कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहां पर इस तरीके की रोड भी नहीं है। और उसके बाद जब वो 2:45 बजे के आसपास जब उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त भी अच्छी खासी भीड़ थी और उस वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से तीनों लड़के जब भाग जाते हैं, लेकिन चूंकि एक लड़के की पहचान यहां पर विक्टिम ने कर ली थी और उसके बाद अरमान अली की चूंकि पहचान हो चुकी थी तो पुलिस ने जब टेक्निकल सर्विलांस और कुछ सीसीटीवी कैमरे मिले पुलिस को भागते हुए उन लड़कों के, क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्लियर था, एक बाइक 3 लड़के, एक का नाम अरमान अली, तो उसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के बाद 2 आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया 2 दिन के बाद, जिनके नाम उमेश और बॉबी थे।
बॉबी और उमेश की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने कुछ तमंचे भी बरामद किए थे और उसके बाद लाइव कार्ट्रिजेस और यूज्ड कार्ट्रिजेस 3 ऐसी खोखे थे जो गोली चली हुई भी उनके पास से बरामद हुई थी। और उसके बाद पुलिस लगातार अरमान अली के लिए रेड कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने अरमान अली को भी इस मामले में अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने इसमें हत्या के प्रयास के साथ साथ आर्म्स एक्ट का भी केस लगाया था और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल जो 3 आरोपी बाइक पर सवार थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, वो तीनों लड़के अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं जो वजह थी वो बेहद चौंकाने वाली थी कि जब लड़की ने उससे बात करने से मना किया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जाहिर तौर पर यह बेहद चौंकाने वाली वारदात है और अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो तमंचे इनके पास से मिले वो कहां से आए, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, वो तमाम चीजें पुलिस लगातार अर्पिता खंगाल रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। यहां पर बस यही गनीमत रही कि एक तो लड़की की जान बच गई और दूसरा पुलिस ने सबसे पहले 2 और फिर तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरीके की कोशिश अरमान ने पहले भी तो नहीं की थी लड़की को टारगेट करने की, क्योंकि लड़की का कहना है कि जिस दिन जब 25 अगस्त की ये बात है, शाम को 3:45 बजे वो बी ब्लॉक पहुंचती है, स्कूल से निकलती है, 11वीं की छात्रा है और वो जब पहुंचती है बी ब्लॉक में, वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ है। वहां पर हम गए थे, वहां की भी ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है। वहां पर जब हम पहुंचे थे तो पता लगा कि वहां पर भी ठीक ठाक लोग आसपास से गुजर रहे थे और उन गलियों के बीच से ही वो लड़के आते हैं और लड़की को एहसास हो जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर अब कार्रवाई तो हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यही, हम जरा आपको सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसके आधार पर इन्हें पकड़ा गया है, ये पता किया गया कि कैसे वहां पर पहुंचते हैं, कौन थे ये शख्स। संगम विहार, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर ये वारदात हुई थी। काफी वक्त से छात्रा को ये शख्स जो है जिसका नाम अली था वो परेशान कर रहा था। जब इस लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद बाइक में ये 3 लड़के सवार होकर वहां पहुंचते हैं और गोली चलाकर वहां से फरार हो जाते हैं।